तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच गए हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पर, यानी कि 16 नंबर एग्जाम्पल। तो ये इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है। चलिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बढ़ा दिया है वही चीज़ हम सॉल्व करते आ रहे हैं, उन चीज़ों को वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया है। क्या कर दिया इसने कि जो इक्वेशन है वो चेंज कर दिए हैं। एग्जाम्पल 16, जो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, यानी 3 इक्वेशन है हमारे पास में। यानी कि हमारे पास में ये 3 इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, पहले उनसे पॉइंट्स बनाने हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके फिर हमें क्या काम करना है, इस ग्राफ पर प्लॉट करना है उसे, और एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये बताने के लिए इसने बोला है। तो चलिए, और हाँ, इसमें क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लेट अस नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 फर्स्ट इंडिविजुअली, यानी कि अलग अलग, एंड देन ऑन द सेम एक्सिस, और फिर उन्हें एक साथ दिखाना है। पहले तीनों को अलग अलग, फिर एक साथ। ठीक है, तो आप फिर एक साथ तो आप एक खींच ही सकते हैं, जब अलग अलग खींच सकते हैं तो एक साथ भी खींच सकते हैं। चलिए करते हैं, अलग अलग हम बताते हैं, एक साथ आप खींचिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, हमारा बॉक्स बनेगा सेम जैसा हम बनाते आ रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट्स हो गए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, इक्वेशन 1 है तो a हो गया और b हो गया, नहीं, यहाँ हो गया x और y। इक्वेशन 1 है तो a, b और c, और यहाँ पर निकल के आएंगे हमारे पास में जो भी पॉइंट है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में x इक्वल्स टू हमने 1 रखा, इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 रखा, तो क्या होगा हमारे पास में, y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 1, ये होगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर हमने x की जगह पे 1 रखा तो y की जगह भी 1 आया। सेकेंड पॉइंट निकाला हमने, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 1, ये कितना होगा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होगा 3, यानी कि अगर हमने 2 रखा तो ये कितना होगा 3। थर्ड, y x इक्वल्स टू हमने यहाँ पर क्या रखा, x इक्वल्स टू रख दिया हमने 3, तो y इक्वल्स टू कितना हमारे पास में 2 इंटू 3 माइनस 1, ये कितना होगा 6 माइनस 1, कितना हो गया 5, यानी कि ये हमने 3 रखा तो ये 5 आ गया। पॉइंट 7 है, इसके 1 और 1 बन गया, इसके 2 और 3 बन गए, इसके 3 और 5 बन गए। अब 1 और 1, यह है हमारे पास में 1 और 1, 2 और 3, x पर 2 और y पर 3, 3 और 5, x पर 3 और y पर 5, यानी कि ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया। इनके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 1 और 1 हो गया, इसका कितना हो गया 2, B का हो गया 2 और 3 हो गया, और ये कितना हो गया 3 और 5 हो गया।
ठीक है, अब इसका वही ग्राफ बनाना है इसका। तो अभी हम कह रहे थे कि आपसे कि कोशिश कीजिए कि ये किससे होकर के जाए, लाइन आई ही नहीं इसमें, इसके ऊपर ही लाया, पेन चल गया। ये है हमारे पास, इस इक्वेशन का नाम है हमारे पास में, ऐसे ही करके टेढ़े करके लिख दिए 2x प्लस 2x माइनस 1, यानी y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 की जो लाइन है वो ये है, y उसका ग्राफ वो ये है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया, अब सेकंड पर आते हैं। ठीक है, अब इतना करेंगे, उसके बाद में आप नीचे ग्राफ पेस्ट करेंगे, आप अपनी कॉपी पे करेंगे, नोटबुक में करेंगे, तो ये सारा करेंगे, उसके बाद में से नोटबुक पर करेंगे। तो ये जो हमने ये समझाया है, आपको कोशिश करना है कि इस बॉक्स के नीचे 1 2 3 यहाँ है। ठीक है, एक लाइन में 2 इक्वल्स अवॉइड करना, एक लाइन में 2 इक्वल्स मत लिखना, कभी मत लिखना। जैसे कि हमने आपको 2 पॉइंट्स के लिए बताया था, 2 पॉइंट्स अगर हमसे मिस्टेक हो जाती है तो भी 2 पॉइंट्स है तो कहीं भी लाइन खींची जा सकती है। वैसे ही हमने कहा है 2 इक्वल्स भी हमसे कहीं कहीं मिस्टेक करा सकते हैं, इसलिए 2 इक्वल्स एक लाइन में सिंगल लाइन 2 इक्वल्स नॉट अप्लाई, यानी कि एक लाइन में सिंगल लाइन में 2 इक्वल नहीं यूज करना है हमें। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं हम इक्वेशन 2 पर। टू क्या हमारे पास में 2 + 1 है हमारे पास में। चलो यही करते हैं हम ऐसे। सबसे पहले क्या करा हमने, x इक्वल टू कितना रखा, 1 रखा। जब x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 2x + 1 हो गया, ठीक है, 2 × 1 + 1 हो गया, ये 2 + 1 हो गया, यानी कि 3 हो गया। यानी जब हमने इसमें 1 रखा, ये तो मिटाना भूल ही गए। चलिए, जब हमने इसमें 1 रखा तो ये कितना निकल के आया, 3 निकल करके आया। इसमें 2 रखते हैं हम, ऐसे ही नीचे करना है आपको। x इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 × 2 + 1, यानी कि 4 + 1 इक्वल्स टू 5। ये कितना आया, 5 आ गया। नीचे जाना है हमें, यानी कि अगर नीचे नहीं जा रहे हैं तो नेक्स्ट पेज पर जाना है हमें, नेक्स्ट पेज पर, यानी कि 3rd। x इक्वल्स टू हमने कितना लिख दिया, 3, तो ये कितना होगा, y इक्वल्स टू 2x + 1, यानी कि 2 की जगह कितना लिखेंगे हम, 3। ये 6 + 1 इक्वल्स टू 7, यहाँ कितना होगा, 7। पॉइंट बना 1 और 3, 2 और 5 और 3 और 7। अब इसमें शो करना है। हम क्या काम करते हैं, जो ये जो मार्क्स की है हमने, इन मार्क्स को, बड़े बड़े मार्क्स को हम हटा देते हैं, जो नंबर लिखे, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लिखा हुआ छोड़ देते हैं। अब पहले कितना, 1 और 3, x पर 1 और y पर 3, यानी कि ये इक्वेशन भी हम एक ही साइड लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को भी एक ही साइड लिखेंगे, x पर 1 और y पर 3, ये वाला पॉइंट है। यानी कि ये अब क्या होगा हमारे पास में, k l और m, k l और m। तो पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास में, 1 और 3, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, k आ गया। फिर क्या है हमारे पास में, l कितना, 2 और 5, x पर 2 काउंट किया और ये 5 काउंट किया, ये क्या हो गया हमारे पास में, l हो गया। और फिर 3 और 7, 3 पर हम यहाँ पहुंच गए 7, 3 और 7, यानी कि ये m हो गया हमारे पास। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। हमने कहा ना एक ही लाइन एक ही उसमें खींचना है, तो हम एक ही उसमें खींचे दे रहे हैं इसको आपको समझाने के लिए। यानी कि जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी, क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास में, y इक्वल्स टू 2x - 1, क्योंकि y इक्वल्स टू 2x और प्लस की 1,
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या काम करना है, अब इक्वेशन नंबर ये 2 ली थी हमने, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व कर लिया। 2 के लिए हमने दूसरा ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 3 पर आते हैं। तो इक्वेशन 3 के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, बॉक्स तो यही रहेगा हमारा, ये वाली जो संख्या वो चेंज हो गई है हमारे पास में, ये वाली भी यानी 3 हो गया और ये प्लस का 5 हो गया। तो ये क्या करेंगे हम, ये x, ये y और ये z, इन्हें बाकी वैल्यूज को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यानी बॉक्स तो हमें फिर भी बनाना पड़ेगा पॉइंट्स निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट x इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे, तो y इक्वल टू कितना है 2x प्लस 5। तो 2 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। नीचे जाएंगे, x इक्वल टू -1 रख लेते हैं हम। क्या करते हैं, x इक्वल टू -1 रख देते हैं। जैसे ही हम इसे -1 रखेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास में, y इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 5 यानी कि 3। ये हमने कितना रखा, -2 रखा, ये 7 आया और ये कितना आया हमारे पास में 3 आ गया, प्लस का 3 आ गया। अब फिर चाहे तो माइनस में रख लो, प्लस में रखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी हमारे पास में, ग्राफ पर नहीं आएगी, इसलिए इसे भी हम माइनस में रख लेते हैं। क्या करा हमने, x इक्वल टू थर्ड पार्ट में x इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू 2 इंटू -3 और प्लस का 5, तो ये कितना होगा माइनस का 6 प्लस का 5 यानी कि माइनस का 1, ये माइनस का 1 आ गया। यानी x और y और z आगे पॉइंट हमारे पास में ये, यानी कि अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के हैं सारे के सारे, ये जो पॉइंट हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के हैं। कोऑर्डिनेट्स तो हैं ही अलग अलग, लेकिन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के हैं। 1 और 7, x पर 1 और y पर 7, यानी कि ये x पर -2, y पर 3, x पर -2 और y पर 3 यानी कि y, -3 और -1, x पर भी -3 और y पर भी -1। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, अब इसमें हमसे गड़बड़ हो गई। अब आप देख रहे होगे ये सीधी लाइन नहीं आ रही है, हम इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो भी नहीं आ रही है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो भी नहीं आ रही है। तो एक पॉइंट हमसे कहीं गड़बड़ हो गया है। उस स्टेज में क्या करना चाहिए हमें, उस स्टेज में हम एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, जो पॉइंट हमारा छूट गया उसे छोड़ देते हैं। एक पॉइंट z है हमारे पास में, अगला पॉइंट हम निकाल लेते हैं कितना, m। अब इसमें कितना रख लेते हैं, इसमें -1 रख लेते हैं। -1 इसमें x की जगह पर -1 रखा, यानी फोर्थ पॉइंट जब हमने निकाला तो ये कितना है, x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 5 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में -2 प्लस का 5 यानी कि 3, -1 और 3, -1 और 3 आएगा हमारे पास में। x पर -1 ले लिया और y पर 3 आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा हमारा। यानी कि जो हमारा y था, जो y पॉइंट था वो गलत है, हमारा m से ही आया है। ठीक है, अब इन तीनों से एक सीधी लाइन बन रही है हमारी। तो चलिए, जो चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे, इस क्वेश्चन ने अपने आप ही समझा दिया। हमने कहा था ना कि कोई पॉइंट अगर
गलत, अगर हम इसे 2 ही पॉइंट लेते, ये 2 लेते तो हमारी तो इक्वेशन गलत हो जाती। इसीलिए हमने बोला 3 पॉइंट कम से कम लेने हैं, और वो अगर एक लाइन में नहीं आते हैं तो फिर चौथा पॉइंट भी लेना है और उसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये तीनों लाइन हो गई। इसका नाम क्या है हमारे पास में, इस वाली लाइन का नाम है y = 2x + 5। तो ये नाम जरूर लिखना है इक्वेशन का, चाहे इस साइड लिखना, चाहे इस साइड, चाहे इस साइड, जहां लिखना है, लेकिन लिखना है, चाहे ऊपर लिख देना, जैसे आपको उचित लगे वैसे करना है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर जो 16 है वो आपको करके दिखा दिया है, एग्जाम्पल नंबर 16। और हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, हम आपके लिए इंतजार करेंगे। और नेक्स्ट बार टाइम हमारे पास में क्या होगा, ग्राफ ही बनाने हैं, और हम पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज सेट 2.6 पर। चलिए 2.6 बाद में, आज इतना ही, फिर कभी मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, क्या करना है, शेयर करना है और लाइक कराना है, घंटी दबानी है, तीनों काम। शेयर करना है, लाइक करना है, घंटी दबानी है, यानी सब्सक्राइब करना है, और आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक।